सुनेंगे और समझेंगे। अकल का दुश्मन। अकल के दुश्मन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल मूर्ख। तो सबसे पहले आप लोग इसका मतलब लिखोगे, इसके बाद आप इस पर एक सेंटेंस बनाओगे। याद रखेंगे सभी बच्चे। अकल के दुश्मन का मतलब क्या है? बिल्कुल मूर्ख। मूर्ख का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। अब आप इस पर सेंटेंस बनाओगे। जैसे यहाँ दिया गया है, गोपी समझाने पर भी भले की बात भी नहीं समझता है, आखिर अकल का दुश्मन जो ठहरा। आप भी इसी रूल को फॉलो करेंगे। अगर मगर करना। अगर मगर करने का मतलब क्या होता है? बहानेबाजी करना। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। तुमने उधार के रुपए आज लौटाने का वादा किया था, परंतु अब तुम अगर मगर करने लगे हो। अपना अपना राग पालना। अपनी अपनी बात कहना। याद रखेंगे सभी बच्चे। इसका क्या मतलब है? अपनी अपनी बात को कहना। दूसरों की भी बात सुनो। केवल अपना अपना राग पालने से काम नहीं चलने वाला है। अकल पर पत्थर पड़ना। मूर्खतापूर्ण काम करना। मूर्खतापूर्ण मतलब बच्चों बेवकूफ वाले काम करना। कल तुम्हारी गणित की परीक्षा है और तुम हिंदी पढ़ रहे हो। लगता है तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गया है। अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीले होने का मतलब क्या होता है? बहुत थक जाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। दिन भर खेत में काम करते करते किसान का अंग अंग ढीला हो गया। अपना उल्लू सीधा करना। अपना मतलब निकालना। याद रखेंगे सभी बच्चे। इसका क्या मतलब बताया गया है? अपना मतलब निकालना। गठबंधन सरकार की कमजोरियों को देखकर सहयोगी पार्टियों के नेता अपना उल्लू सीधा करने लगे। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। एकमात्र मतलब केवल एक। याद रखेंगे सभी बच्चे। बूढ़े भिखारी के लिए उसका पोता ही अंधे की लाठी है। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या मतलब बताया गया है इसका? साफ मना करना। पहले तो वे हमेशा मदद का आश्वासन देता रहा, हर समय आने पर उसने अंगूठा दिखा दिया। अंधेरे घर का उजाला। एकलौता पुत्र। याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या मतलब है इसका? एकलौता। एकलौता मतलब एक। प्रफुल्ल अपने परिवार में अंधेरे का उजाला है। अपने पैरों पर खड़ा होना। आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंड। आजकल विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख शिक्षक की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। अपना मुंह मियाँ मिट्टू बनाना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। प्रशंसा का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। चुनाव रैली में भीड़ के सामने नेता अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने लगे। अनुनय विनय करना। निवेदन करना। निवेदन मतलब रिक्वेस्ट करना। जब अनुनय विनय करने का पुलिस वाले पर कोई असर न हुआ, तब 100 रुपए देकर मैंने अपनी मोटरसाइकिल छुड़ा ली। आगे दिखाना। क्रोध से देखना। क्रोध मतलब क्या होता है? गुस्से से देखना। अध्यापक के आगे दिखाते ही कक्षा के छात्र चुप हो गए। आंखें खुलना, होश आना। याद रखेंगे सभी बच्चे। पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं, अब फेल होने पर शायद तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। याद रखेंगे सभी बच्चे। उस अजनबी ने पहले तो धन दूना करने का लालच दिया, फिर सारा धन लेकर उनकी आंखों में धूल झोंककर चलता बना। आंखें चुराना, सामने आने से बचना। जब से उसने सुरेश से पैसा उधार लिया है, वे सुरेश और उसके रिश्तेदारों से आंखें चुराने लगा है। आंखों से गिरना, इज्जत कम होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। जब से बिरजू चोरी करते पकड़ा गया है, वे मोहल्ले वालों की आंखों से गिर गया है। आगे बिछाना, बहुत स्वागत सत्कार करना, रेस्पेक्ट करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। मेहमानों के लिए आगे बिछा देना, आंखें बिछा देना हम भारतीयों की परंपरा रही है। आंखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। खेल में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने के कारण वे मोहल्ले वालों के आंख का तारा बन गया है। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। क्रोधित मतलब गुस्सा होना। चोरी करने वालों में अपना नाम सुनकर वे आपे से बाहर हो गया।
आग बबूला होना, अत्यंत गुस्से में होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। एरिया कमांडर के मुठभेड़ में मारे जाने की बात सुनकर आतंकवादी आग बबूला हो उठे। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। इसका क्या मतलब बताया गया है? असंभव कार्य को करना जो कार्य संभव नहीं है। तुम तो हमेशा ही आकाश के तारे तोड़ने की बातें करते रहते हो, कभी कुछ करके भी तो दिखाओ। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। परिश्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत। याद रखेंगे सभी बच्चे। अपने लापता बेटे को ढूंढने के लिए माँ बाप ने आकाश पाताल एक कर दिया। आकाश पाताल का अंतर होना, इसका मतलब क्या होता है? बहुत अंतर होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। इन दोनों विद्यालयों के परिणामों में आकाश पाताल का अंतर है। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। क्रोध मतलब गुस्से को। याद रखेंगे सभी बच्चे। स्थानीय नेता के हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में आग में घी डालने का काम किया। इधर उधर की फेंकना, व्यर्थ की गप्पे हाँकना। व्यर्थ मतलब वेस्टफुली बातें करना। स्थानीय नौकरी छूटने के बाद इधर उधर की फेंकने के अलावा इसके पास और कोई काम नहीं है। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना। याद रखेंगे सभी बच्चे। प्रभात ने श्याम से कहा, कहाँ रहते हो? बिल्कुल भी नहीं दिखते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ईद का जवाब पत्थर से देना, दुष्टा का जवाब उसी तरह देना। जब तक आतंकवादियों को ईद का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा, उनके हौसले बढ़ते ही रहेंगे। उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। ये दुकानदार सादा दिनों तक लोगों को उल्लू नहीं बना सकेगा, क्योंकि एक न एक दिन पोल खुल ही जाएगी। उंगली उठाना, दोष निकालना। याद रखेंगे सभी बच्चे। नीच प्रवृत्ति के लोगों में दूसरों पर उंगली उठाने की आदत होती है। 19-20 का अंतर होना, बहुत मामूली सा अंतर होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। इसका क्या मतलब बताया गया है? बहुत मामूली सा अंतर होना। कल का मैच देखकर यही लगा कि भारत और पाकिस्तान की टीमों के प्रदर्शन में 19-20 का भी अंतर नहीं है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, अत्यधिक परिश्रम करना। परिश्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत, बहुत मेहनत करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए इस बार उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, स्वभाव में एक जैसा होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या मतलब बताया गया इसका? स्वभाव यानी कि नेचर में एक जैसा होना। आज के इस नेता को तुम ईमानदार कह सकते हो। भ्रष्टाचार में सभी को लिप्त देखकर यही लगता है कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ओखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। याद रखेंगे सभी बच्चे। विद्यालय के प्रधानाचार्य की शिकायत अधिकारियों से करके तुमने ओखली में सिर दे दिया है। कमर कसना, तैयार होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। नक्सलवादियों से मुकाबले के लिए सेना के जवानों ने कमर कस ली है। कलेजा मुंह को आना, बहुत दुखी होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। दुर्घटना के पुत्र के मारे जाने की बात सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आ गया है। कलई खुलना, भेद खुलना। 100 रुपए प्रति किलो शुद्ध देशी घी बेचने की अब कलई खुल गई है। इस कारण उसने दुकान ही बंद कर दी है। कमर टूटना, बहुत निराश होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। अपने अनेक विश्वास साथियों के मारे जाने से वीरप्पन की कमर टूट गई थी। काम आना, शहीद होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। देश को स्वतंत्रता दिलाने में अनेक वीर काम आए। कान पर जूना रेंगना, जरा भी परवाह ना करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। इसका क्या मतलब बताया गया है? बिल्कुल भी परवाह ना करना। नक्सलियों की धमकियां सुनकर भी सरकार के कानों पर जूं न रेंगी और उन्होंने 50 से अधिक पुलिस कर्मियों को मार दिया। कान भरना, चुगली करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। कुछ छात्र अध्यापकों के बारे में प्रधानाचार्य के कान भरते रहते हैं। काम तमाम करने का मतलब क्या बताया गया है? मार देना। पुलिस के साहसी जवानों ने आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया।
काया पलट होना, बहुत परिवर्तन होना। परिवर्तन मतलब बच्चों चेंज। कॉमनवेल्थ खेलों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सड़कों की काया पलट हो गई। कटे पर नमक छिड़कना, दुख और बढ़ाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। पड़ोसियों की बातों ने विधवा के कटे पर नमक छिड़कने का काम किया। खरी खोटी सुनाना, गुस्से से डांटना। याद रखेंगे सभी बच्चे। शाम को घर देर से लौटने पर माँ ने बेटी को खरी खोटी सुनाई। खरी खरी कहना, सच्ची बातें करना कहना। याद रखेंगे सभी बच्चे। मैं तो खरी खरी ही कहूँगा, चाहे सुमन को अच्छा लगे या बुरा। खटाई में पढ़ना, अनिश्चय में पढ़ना। याद रखेंगे सभी बच्चे। विपक्षी दलों के विरोध के कारण महिला आरक्षण विधेयक एक बार फिर खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। खाक छानना, इधर उधर भटकना। याद रखेंगे सभी बच्चे। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस खाक छान रही है। खाक में मिलना, नष्ट करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। नष्ट मतलब खत्म। पाकिस्तान में अनेक मंदिरों को खाक में मिला दिया गया। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। परिश्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत करना। दिन भर खून पसीना एक करने के बाद मजदूरों को 100 रुपए ही मिल पाते हैं। खून खोलना, बहुत क्रोधित होना। क्रोधित मतलब गुस्सा होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। नक्सलियों द्वारा अपने स्तर से अधिक साथियों एक साथ मारे जाने की बात सुनकर पुलिस वाले का खून खौल उठा। खून का प्यासा होना, जान लेने पर उतारू होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। इसका क्या मतलब बताया है? जान लेना। इन आदिवासियों के मुंह मत लगो, ये जरा सी बात पर खून के प्यासे हो उठते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को दोहराना। याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या बताया गया है कि बीती बातों को रिपीट करना। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई लाभ नहीं है। गागर में सागर बनना, थोड़े से शब्दों में ढेर सारी बातें कह जाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। बिहारी ने अपने दोहे में गागर में सागर भर दिया है। गुड़ गोबर करना, बनी बात बिगाड़ देना। याद रखेंगे सभी बच्चे। दोनों पक्ष समझौते पर राजी हो गए थे, पर तुमने जो कुछ कहा उससे सारा गुड़ गोबर कर दिया। गाल बजाना, बड़ी बड़ी बातें करना। अरे सौरभ की बात में मत आ जाना, उसको तो गाल बजाने की आदत पड़ चुकी है। घड़ों पानी पड़ना, बहुत शर्मिंदा होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। अनुभवी मतलब एक्सपीरियंस। याद रखेंगे सभी बच्चे। व्यवसाय में उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। व्यवसाय मतलब बिजनेस। उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। घाव हरा होना, दुख भरी भूली यादें ताजा हो जाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। मृतक बेटे की तस्वीर देखकर माँ का घाव हरा हो गया। मृतक मतलब मरा हुआ। घुटने टेकना, पराजय स्वीकार करना। पराजय मतलब हारना। याद रखेंगे सभी बच्चे। चारों ओर से घिरे आतंकवादियों के पास घुटने टेकने के अलावा कोई और रास्ता ना था। घी के दिए जलाना, अत्यधिक खुशी मनाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। बेटे के IAS बनने पर परिवार में घी के दिए जलाए गए। 4 चांद लगाना, इज्जत बढ़ाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। मेट्रो रेल सेवा ने दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में 4 चांद लगा दिए। चिकना घड़ा होना, बेशरम होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। तुम्हारी कही हुई बातों को उस पर कोई असर नहीं होने वाला है, वे तो बिल्कुल चिकना घड़ा है। छक्के चुड़ाना, हरा देना। याद रखेंगे सभी बच्चे। नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के छक्के चुरा दिए थे। छप्पर फाड़ कर देना, आशा से अधिक मिलना। आशा मतलब क्या होता है बच्चों? उम्मीद या होप। याद रखेंगे सभी बच्चे। परिश्रम के साथ साथ ईश्वर पर भरोसा रखो। परिश्रम का मतलब मेहनत। वे जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। छुपो रुस्तम होना, देखने में साधारण पर अत्यंत गुणी। याद रखेंगे सभी बच्चे। जो देखने में सिंपल होता है लेकिन वो अंदर से बहुत गुणी होता है। सन 2007 में विश्व कप में बांग्लादेश की टीम छुपे रुस्तम निकली, जिसने भारत जैसी सशक्त टीम को हरा दिया।
जान की बाजी लगाना, जान की परवाह न करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। स्वतंत्र सेनानियों ने जान की बाजी लगाकर अंग्रेजी सैनिकों का सामना किया। जान के लाले पड़ना, मुसीबत में फंस जाना, सुरक्षा बलों के हाथों घिरे आतंकवादियों को जान के लाले पड़ गए। जमीन पर पैर न पड़ना, अत्यंत खुश होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। 30 लाख रुपए वार्षिक वेतन का प्रस्ताव पाकर उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जमीन आसमान एक करना, बहुत कोशिश करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। जमीन आसमान एक करने पर भी माँ बाप अपने अपराध बेटे का पता न लगा सके। जान में जान आना, राहत महसूस करना। वर्षा के साथ ओले गिरना बंद हुआ देखकर किसानों की जान में जान आई। जान पर खेलना, खतरा उठाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। युवा क्रांतिकारी ने जान पर खेलकर भारत माता को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त करने का प्रयास किया। जग मारना, समय नष्ट करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या बताए गए हैं? टाइम को खत्म करना। ग्रामीणों को अपनी जमीन का कई गुना अधिक मूल्य मिल जाने से उनके बेटों की रुचि अब काम करने में नहीं रही, इसलिए वे इधर उधर छक मारते फिर रहे हैं। टस से मस न होना, जरा भी प्रभावित न होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। भिखारी द्वारा अपनी करुणा कथा सुनने पर सेठ मदद करने के लिए टस से मस न हुआ। टूट पड़ना, हमला करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। तात्या टोपे अपनी छोटी सी सेना के साथ जंगल में अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े। टक्कर से जवाब देना, साफ मना कर देना। याद रखेंगे सभी बच्चे। पहले तो वे बार बार मदद का आश्वासन देता रहा, पर समय आने पर उसने टक्कर से जवाब दे दिया। ठोकरें खाना, कष्ट सहना। याद रखेंगे सभी बच्चे। दुकान पर सील लग जाने से वे दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो गया। डींगे मारना, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहना। याद रखेंगे सभी बच्चे। शहर में वे ठेले पर सब्जियां बेचता है, परंतु गांव में आकर खूब डींगे मारता है। ढाक के 3 पात, कुछ विशेष उन्नति ना होना। उन्नति मतलब डेवलपमेंट। आजादी मिलने के 60 साल बाद भी गरीबों की स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली ही है। ताक में रहना, मौका ढूंढना। देश की सुरक्षा में जरा भी लापरवाही करना ठीक नहीं। आतंकवादी हमले की ताक में रहते हैं। तिल का ताड़ बनाना, जरा सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। याद रखेंगे सभी बच्चे। तुमने तिल का ताड़ बनाया होता तो झगड़ा इतना ना बढ़ता। दांत खट्टे करना, हरा देना। याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या मतलब बताया गया है इसका? हरा देना। विश्व कप सन 2007 में आयरलैंड की टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दांत खट्टे कर दिए थे। दाल न गलना, बात न बनना। याद रखेंगे सभी बच्चे। चौकीदार तथा पुलिस की आवाजाही देखकर चोरों की दाल न गल सकी। दम मारना, आराम करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। फसल कटाई के इस मौसम में किसानों को दम मारने की फुर्सत नहीं है। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। एक छोटे से बच्चे की प्रतिभा देखकर मैं दंग रह गया। दिन फिरना, किस्मत का बदलना। याद रखेंगे सभी बच्चे। ग्रामीणों की जमीनें बिकने से उनके दिन फिर गए हैं। दम घुटना, सांस लेने में भी परेशानी होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। एक छोटे से कमरे में 80 व्यक्तियों के बैठने पर उनका दम घुट जाएगा। दौड़ धूप करना, कठिन परिश्रम करना। परीक्षण मतलब मेहनत। याद रखेंगे सभी बच्चे। मुकदमे की पैरवी के लिए उसे बहुत दौड़ धूप करनी पड़ी। धाक जमाना, प्रभावित करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण से पश्चातीय देशों पर अपनी धाक जमा दी। नाक में दम करना, परेशान करना। रंग बिरंगे खिलौने देखकर बच्चों ने माँ बाप की नाक में दम कर दिया। नाक को चने चबाना, बहुत परेशान होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। झांसी पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों को नाक को चने चबाने पड़े। 9 तो 11 होना, भाग जाना। लाठी चार्ज होता देखकर प्रदर्शनकारी 9 तो 11 हो गए। पस्त होना, हार जाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। महेंद्र सिंह धोनी के धुआंधार पारी के कारण श्रीलंका की टीम पस्त हो गई। पस्त मतलब हार जाना। पानी फिरना,
नष्ट होना। नष्ट मतलब खत्म होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। पकी फसल पर ओले पड़ जाने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। पानी पानी होना, अंत्यत लज्जित होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। बेटे के करतूतों के कारण पिता को सबके सामने पानी पानी होना पड़ा। पाला पड़ना, वास्ता पड़ना। भगवान करे कि ऐसे अवसर से किसी का भी पाला ना पड़े जो किसी के दुख दर्द को समझता ही नहीं है। पेट में चूहे कूदना, जोर की भूख लगना। याद रखेंगे सभी बच्चे। प्रातःकाल, प्रातःकाल मतलब सुबह भ्रमण करने और जिम में व्यायाम करने से अब मेरे पीठ में चूहे तोड़ने लगे हैं। पो फटना, प्रातःकाल होना। पो फटते ही परीक्षा कलरव करने लगे। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। विदेशी कंपनी द्वारा 50 लाख रुपए सालाना वेतन पाकर IIT उत्तीर्ण छात्र फूला ना समाया। बाल बाल बचना, बड़ी मुश्किल से बच पाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। मोटरसाइकिल दुर्घटना में चालक बार बार बच गया। आग बबूला होना, बाग बाग होना, बहुत खुश होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। अनुमान से अधिक भीड़ देखकर नेताजी बाग बाग हो गए। बगले जागना, निरुत्तर होना। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पत्रकारों के सवाल सुनकर नेताजी बगले जागने पर विवश हो गए। बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना। याद रखेंगे सभी बच्चे। इस प्रतिभाशाली छात्र की पढ़ाई का खर्च उठाने का बीड़ा मैंने उठा रखा है। मारा मारा फिरना, इधर उधर फिरना। याद रखेंगे सभी बच्चे। दुकानों पर सील लग जाने से दुकानदारों के सामने मारा मारा फिरने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं रह गया है। मती मारी जाना, अकल से काम न लेना। याद रखेंगे सभी बच्चे। सरकारी बैंकों द्वारा सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध होने पर भी जगदीश साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज ले रहा है। लगता है कि उसकी मति ही मारी गई है। मुंह में पानी आना, लालच आ जाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। इन पके दशहरी आमों को देखकर मुंह में पानी आना स्वाभाविक ही है। मुंह ताकना, दूसरों पर आश्रित रहना। आश्रित मतलब डिपेंड। याद रखेंगे सभी बच्चे। यदि शिक्षा में रोजगार परक पाठ्यक्रम शामिल कर लिया जाए तो छात्रों को भविष्य में दूसरे का मुंह ताकने का विवश नहीं होना पड़ेगा। मुंह फुलाना, नाराज होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। देखो, यूं जरा सी बात पर मुंह नहीं फुलाया करते हैं। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। याद रखेंगे सभी बच्चे। इस कार्यालय में बिना मुट्ठी गरम किए कोई काम नहीं बनने वाला है। रंग लाना, परिणाम मिलना। याद रखेंगे सभी बच्चे। छात्र के साल भर की मेहनत रंग लाई और वे कक्षा में प्रथम आया। रात दिन एक करना, कठोर मेहनत करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। ISI परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। लाल पीला होना, क्रोध होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। आप तो बिना बात के मुझ पर लाल पीले हो रहे हो। लोह लेना, मुकाबला करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। लोहा लेने का क्या मतलब बताया गया है? मुकाबला करना। भारतीय सैनिकों ने कारगिल पाकिस्तान में घुसपैठियों से जमकर लोहा लिया। लेन के देने पड़ना, लाभ की जगह हानि होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। इस कार्यालय में रिश्वत लेते हुए लेने के देने पड़ सकते हैं। श्री गणेश करना, शुरू करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। देखो, परीक्षा निकट आ गई है। निकट मतलब पास। अब तो पढ़ाई का श्री गणेश कर ही दो। हाथ मिलाना मतलब पछताना। याद रखेंगे सभी बच्चे। समय रहते तो तुमने पढ़ाई की नहीं, अब हाथ मलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हक्का बक्का रह जाना, हैरान होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में अपना नाम देखकर राकेश हक्का बक्का रह गया।